हाय, मैं हूँ नेहा दिनेश आनंद एंड यू आर वाचिंग मी ऑन टेलीग्राम। Hi Neha, Hi welcome to Samira. Teleglam. Hi Samira. How are Happy to you? be here. I'm good. I hope you're well too. Good, great. Thank you so much. So firstly, Neha, want to know, Temptation Island की journey आपकी कैसी रही और what was the first thing जो दिमाग में आया था आपको Temptation Island में जाने के लिए? तो मेरी टेम्पटेशन आइलैंड की जर्नी एक पूरी हिंदी पिक्चर की तरह रही है। और मुझे बिल्कुल ऐसी उम्मीद नहीं थी कि मेरी जर्नी ऐसी होगी और इतनी इमोशनल होगी। मुझे ऑनेस्टली लगा था कि मुझे एक्चुअली कोई आइडिया नहीं था, क्योंकि कोई रेफरेंस नहीं था, क्योंकि मुझे पता है कि ये एक इंटरनेशनल कॉन्सेप्ट है और ये इंडियनाइज होने वाला था। तो मुझे कोई आइडिया नहीं था कि क्या होगा, कैसे होगा, किसके साथ कनेक्शन बनेगा। और मैं बहुत इजीली लोगों से कनेक्ट इमोशनल लेवल पे नहीं होती हूँ। तो मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मेरे ऐसे कनेक्शंस बनेंगे शो पर और इतने सारे इमोशंस फट फट कर बाहर निकलेंगे। तो इट वॉज अ ब्यूटिफुल जर्नी ऑल इन ऑल। बट हाँ, मुझे कोई उम्मीद नहीं थी जाने से पहले अंदर कि ऐसा होगा या वैसा होगा, लेकिन क्या क्या हो गया अंदर जाके। बट एक और एक चीज जानना चाहेंगे, जब आपको अप्रोच किया गया था फॉर दिस शो, क्या चीज थी दिमाग में जो आपने ये शो में आने के लिए ट्राई किया? मैंने ये शो में आने के लिए बिल्कुल ट्राई नहीं किया। इनफैक्ट मैंने वो सारी चीजें जो मैं कर सकती थी और बोल सकती थी कि मैं ये नहीं करूंगी, मैं वो नहीं करूंगी, मैंने वो सारी चीजें उनको बोल दी। और वो मुझे कहते गए ठीक है मत करो, फिर भी आप ये शो पे आइए, फिर भी आप ये शो पे आइए। तो सबसे पहले मैं, जो हमारी क्रिएटिव टीम है, मैं उनसे कहना चाहती हूँ आई एम सॉरी मैंने इतने टैंट्रम्स थ्रो किए, क्योंकि ये शो मेरी लाइफ के लिए एक बहुत ही बड़ा सुपर हिट पड़ाव बन गया है। थैंक यू गाइज एंड फॉर कन्विंसिंग मी टू बी ऑन दिस शो। आप ये बिलीव नहीं करेंगे, मेरी सबसे पहली शर्त थी ये शो में आने के लिए कि अगर आप चाहते हैं मैं ये शो में आऊँ तो मैं स्विम सूट नहीं पहनूंगी, क्योंकि ओके। मैं बहुत कंजर्वेटिव हूँ। मैं बहुत मुझे बॉडी डिस्मोर्फिया है। मैं पहले बहुत ओबीस हुआ करती थी और मेरे दिमाग में मैं अभी भी ओबीस हूँ। एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग विद बीइंग ओबीस, आई थिंक इट्स अमेजिंग इफ यू आर हेल्दी। बट मेरे दिमाग में मुझे अपने आप को लेके एक बॉडी डिस्मोर्फिया है। तो मैंने कहा था, मैं बहुत शर्माती हूँ कुछ कपड़े पहनने से सबके लिए। तो मैंने कहा था मैं स्विम सूट नहीं पहनूंगी और उन्होंने कहा था अरे तुझे जो पहनना है तू पहन, तू टी शर्ट और शॉर्ट्स पहन के चली जाना। मैंने उनसे कहा मैं शॉर्ट्स भी नहीं पहनूंगी। उन्होंने कहा बेटा तुझे जो पहनना है तू पहन, दैट्स नॉट व्हाट द शो इज अबाउट। द शो इज नॉट अबाउट, एंड in fact once you watch the show you will realize the show is not about pretty girls in skimpy clothes, which is fine if that's a show that there is, uh, अगर ऐसा कोई शो है दैट्स अमेजिंग, दैट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ दैट शो। लेकिन इस शो का कॉन्सेप्ट सिर्फ ये नहीं है कि देयर इज अ प्रिटी गर्ल इन अ बिकिनी। इस शो का कॉन्सेप्ट है अबाउट इमोशंस, अबाउट फिजिकल कनेक्शंस इफ एनी। तो जी, मैंने सारे टैंट्रम थ्रो किए और अगर आप ये शो देखेंगे, मैंने सारी स्किम्पी क्लोथ्स भी पहन लिए, मैंने स्विम सूट भी पहन लिया। तो मुझे कहते थे कि तूने तो कहा था तू स्विम सूट नहीं पहनेगी। तो मैं बोल रही हूँ ना, जब भी शो में कोई टास्क होता था, एक्टिविटी होती थी, और जब ये पूल टास्क होता था तो लोग घबराते थे, लड़कियां डरती थी कि ओ नो पूल में नीचे जाना पड़ेगा, मैं कैसे स्विम करूंगी, मैं कैसे ये करूंगी, मैं कैसे वो करूंगी। मेरा यही होता था, ओ नो मैंने स्विम सूट पहना है, मैं कैसी लग रही हूँ। ओके। बीइंग अ कमर्शियल पायलट, ये जानना चाहेंगे कि सवार करने के लिए आपने बहुत कोशिश की किसी को, बट वो सवार नहीं हो पाया। क्या कहना चाहोगी इसके बारे में? कितना हार्ट ब्रेक हुआ और कितना ब्लेस फील करती हो? क्या नहीं हुआ सो बेटर ही हुआ? टू बी ऑनेस्ट, मुझे सच्ची में ऐसी उम्मीद नहीं थी कि मेरा कोई रोमांटिक कनेक्शन अंदर इतना सीरियस बन जाएगा। लेकिन अगर मैं कहूँ कि उम्मीद नहीं थी, ये मैं खुद से झूठ बोल रही हूँ, क्योंकि मैं हमेशा एक मैं लाइफ में बाय डिफॉल्ट हमेशा एक कनेक्शन ढूंढती रहती हूँ। मुझे फेरी टेल में और रोमांस में बहुत बिलीफ है। मैं एक शाहरुख खान स्कूल ऑफ थॉट से आती हूँ, जहाँ मुझे लगता है कि जिंदगी में सच्चा प्यार होना चाहिए, एटसेट्रा एटसेट्रा। ओल्ड स्कूल गर्ल। हमेशा फुल्ली ओल्ड स्कूल, और मेरा रोमांस का आइडिया फुल ओल्ड स्कूल है। तो मुझे सच्ची में नहीं लगा था कि टेम्पटेशन आइलैंड पर आके मुझे ओल्ड स्कूल रोमांस मिलेगा, क्योंकि ऑब्वियसली जो वहाँ पे लड़के थे वो ऑलरेडी कमिटेड थे, राइट। तो मुझे ऐसा तो नहीं था कि इतना रोमांस हो जाएगा, इतना प्यार हो जाएगा। प्यार एक बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड है, मुझे ऑब्वियसली प्यार नहीं हुआ, लेकिन एक बहुत ही ज्यादा इमोशनल अटैचमेंट बन गया, बिकॉज मैं 4 हफ्ते किसी के साथ 24/7 थी, एक लड़के के साथ, अर्जुन साथ। और
हम काफ़ी सिमिलर थे हमारे कोर वैल्यूज़ में, जो हम बातें करते हैं, जो हम बातें सोचते हैं, और वो भी काफ़ी फिल्मी है और मैं बहुत फिल्मी हूँ। मुझे सिर्फ फिल्मी लड़के पसंद है, तो हम उस पर फुल्ली वाइब किए, मैच किए, और हमारा सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत सिमिलर है। मैं अर्जुन से हमेशा कहती रहती हूँ कि मुझे मस्ती बहुत पसंद है। मुझे लगता है लाइफ में मस्ती कभी ख़त्म नहीं होनी चाहिए। मैं सीरियस होना पसंद नहीं करती। मैं सीरियस सिचुएशंस में भी एक जोक मार देती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि हर चीज़ फ़नी बनाई जा सकती है। हर सिचुएशन लाइफ की अगर आप एक जोक मार दे, वो ईज़ी हो जाती है। इट्स ईज़ियर टू फेस सिचुएशंस, हार्ड सिचुएशंस, अगर आप एक जोक मार दे। तो मैं और अर्जुन इस बात पे बहुत सिमिलर थे। हमें झगड़ना, लड़ना बिल्कुल पसंद नहीं था। तो जी, अर्जुन जी मेरे प्लेन में सवार हुए, लेकिन उसके बाद बीच में हमारा प्लेन नवीशा ने हाईजैक कर लिया और मैं सोलो अपनी प्लेन में रह गई, विच इज़ फाइन। मेरा प्लेन क्रैश नहीं हुआ। मैं हमेशा ही वैसे भी सोलो फ्लाइट उड़ाना बहुत पसंद करती हूँ, तो मैं ठीक हूँ। बट यू नो ये चीज जानना चाहेंगे, जो इंसान 10 साल एक लड़की को बार बार डिच करता रहा है, क्या आपने आपने क्या सोचा था अर्जुन के साथ आने के लिए, जो ऑलरेडी कमिटेड हो ही नहीं पा रहा एक लड़की के साथ? लेकिन आपको ये आपको पता था एज अ व्यूअर, एज अ कंटेस्टेंट इन दिस विला, मुझे ये सब नहीं पता था कि कुछ और उनके रिलेशनशिप्स में क्या प्रॉब्लम है, और वो 11 साल से एक दूसरे के साथ क्यों नहीं आ पा रहे। मुझे यही पता था जो अर्जुन ने मुझसे कहा था, विच इज मैं एक चीज अर्जुन की तारीफ करना चाहूंगी कि अर्जुन ने कभी भी चेष्टा के बारे में एक भी बुरी बात नहीं कही। वो चेष्टा के बारे में बहुत कम बात करते थे, और वो मुझे हमेशा लगता था, विच इज आउट ऑफ रिस्पेक्ट टू अस, कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में तुम्हें क्यों बताता रहूं, विच इज वेरी रिस्पेक्टफुल ऑब्वियसली। तो वो चेष्टा के बारे में सिर्फ तारीफ करते थे, और वो कहते थे दी ओनली प्रॉब्लम दैट हैज बीन इज कि हम साथ ग्रो हुए हैं, और 10-11 साल में इंसान बदल जाते हैं। क्योंकि 10-11 साल में तो ऑब्वियसली वो बच्चे तो नहीं थे, लेकिन टीनेजर्स थे, या एडल्ट्स नहीं थे कम्प्लीटली जब उन्होंने डेट करना स्टार्ट किया। तो वो बड़े हुए, और ये एक बहुत लंबा लाइफ स्पैन उन्होंने साथ में गुजारा। तो लोग इसमें चेंज होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है, आप नए लोगों से मिलते हैं, करियर्स बनते हैं, करियर पाथ्स चेंज होते हैं। तो मुझे नहीं पता था कि उनकी लाइफ में क्या क्या हुआ और उनके ब्रेकअप्स क्यों हुए बीच बीच में। मुझे सिर्फ यही पता था जो अर्जुन मुझे बताते थे। तो या मैं उनके रिलेशनशिप के बारे में ज़्यादा कुछ जानती नहीं थी। एंड टू बी ऑनेस्ट, अगर मैं जानूँ भी, मैं चीज़ें फेस वैल्यू पे लेती हूँ। तो अगर उनका पास्ट, आई थिंक किसी का भी कुछ भी रहा हो, अगर आपका बिहेवियर मेरे साथ अच्छा है और आप मुझे पसंद हो, तो आपके पास्ट में जो भी प्रॉब्लम्स रही हो, वेदर वो आपकी गलती हो या ना हो, मैं फिर भी आपको ट्रस्ट करूँगी। बट ऑल्सो ये जानना चाहेंगे, चेष्टा को जब पता चला आपके लिए वो फीलिंग्स रखते हैं अर्जुन, सो व्हाट वाज हर रिएक्शन, कब आपको ये चीज पता चली? तो चेष्टा मुझे मिली अभी रिसेंटली, हम एक रियूनियन पर गए थे जहाँ मुझे चेष्टा मिली थी। तो चेष्टा, आई थिंक द फर्स्ट थिंग शी आस्क्ड मी इज, नेहा तू इतना रोई क्यों? सो आई थिंक सबको यही एक शौक था कि नेहा इतना रोई क्यों, Yes. क्योंकि किसी को लगा नहीं था कि मैं इतना कनेक्ट हो गई थी, या मैं इतना इमोशनली अवेलेबल हो गई थी, और मैंने अपने आप को इतना इमोशनली ओपन कर दिया था। तो आई थिंक पहले चेष्टा एक्नॉलेज नहीं करती थी कि मैं अर्जुन का कनेक्शन हूँ, क्योंकि उसको लगता था कि हाँ, एक नवीशा है, एक अर्जुन है, एक आती है, एक जाती है, और एक नवीशा है, एक नेहा है, एक आती है, एक जाती है, और ये चलता रहता है। लेकिन मैं एक बहुत इमोशनल पर्सन हूँ विथ रियल फीलिंग्स। तो मुझे जो कनेक्शन बना वो भी सच्ची दिल से बना, और जो कनेक्शन टूटा वो भी सच्ची दिल टूटा। तो आई थिंक चेष्टा वाज क्वाइट टेकन अबैक एंड इक्वली इम्प्रेस्ड कि मैं जेन्युइन थी शो पर। ओके, दैट्स ग्रेट। बट नवीशा की बात करें तो उन्होंने तो आपका प्लेन क्रैश करने की कोशिश की, कहीं ना कहीं आपका ब्रेकडाउन के बाद आपको तेजस्वी ने समझाया, करण कुंद्रा ने समझाया। क्या कहना चाहोगे इन होस्ट के बारे में, जो आपको मोटिवेट किए इस शो के लिए? फर्स्टली करण, मौनी एंड तेजू इन स्पेशल गेस्ट अपीयरेंस, उन तीनों ने मुझे एक्चुअली संभाला है। मतलब करण के सामने मेरा जो इमोशनल ब्रेकडाउन हुआ, मैं फिर भी कुछ कह नहीं रही थी, एंड करण मूव्ड ऑन टू टॉक टू समवन एल्स, एंड देन ही सॉ कि मेरे आंसू रुक नहीं रहे थे, सो आई जस्ट केप्ट वाइपिंग माई टीयर्स, एंड he looked at me, he came back to me and he said, you know what नेहा, प्लीज बोल दे, कितना अंदर रखेगी, तू बोल दे। एंड वहाँ मेरा ब्रेकडाउन हुआ, और मैंने कहा कि
नविशा अर्जुन कैन बी हैप्पी टुगेदर। जो मेरा ये इमोशनल ब्रेकडाउन हो रहा है वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि मेरे पास्ट में ऐसे इमोशनल बैगेजेस रहे हैं जहाँ मुझे बिट्रेयल मिला है फ्रॉम फ्रेंड्स एंड माई लव्ड स्पेशल वन। तो द एग्जैक्ट सेम थिंग हैपेंड इनसाइड द हाउस। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि मेरी ग्रोथ नहीं हुई, मतलब ये ग्रोथ कैसे हुई फिर। एंड देन करण एक्सप्लेन ब्यूटीफुली कि व्हाई डोंट यू रियलाइज कि ये गलती किसी की नहीं है, सो स्टॉप ब्लेमिंग एनीवन करेक्ट। एंड स्टॉप ब्लेमिंग योर सेल्फ इज वेल। क्योंकि मैं हमेशा सोचती थी कि क्या मैंने कुछ किया, क्या मेरे में कुछ कमी है। और क्योंकि ऑनेस्टली मैं अपना सब कुछ करती थी 100%, जो मैंने विला में भी किया। तो मुझे कभी समझ में नहीं आता था कि कोई और कहीं और क्यों जाता है, या मुझे ये समझ नहीं आता था कि ये सारे रेड फ्लैग्स मेरे पास क्यों आते हैं, या मुझे ही बिट्रेयल क्यों मिलता है। तो ये करण ने मुझे सिखाया कि अगर किसी की गलती भी है, भाड़ में जाए, वो फर्क नहीं पड़ता, शुड बी योर एटीट्यूड। एंड तेजू सेड समथिंग वेरी ब्यूटीफुल टू मी। शी सेड कि अगर मैं ये गलत अजम्पशन में कुछ और दिन रहती तो मेरा दिल और टूटता और मुझे दर्द ज्यादा होता। तो ये अच्छा हुआ कि पहले ही हो गया। एंड टू बी ऑनेस्ट, अगर मैं फिनाले तक उस भ्रम में रहती, एंड अर्जुन ने कहा था कि अगर नविशा उसके साथ कनेक्शन नहीं बनाती फिर से आकर, वो फिनाले मुझे लेकर जाते। एंड मुझे सच्ची में ऐसे लगा था कि फिनाले तक मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता क्योंकि मैं और इमोशनली अटैच हो जाती। तो अच्छा हुआ वो भ्रम अंदर ही टूट गया और मुझे टाइम मिल गया थोड़ा सा विथ माय फ्रेंड्स उर्वी एंड राजवी to get over my emotional attachment with Arjun. So that was beautiful. And Mauni has also always been supportive. वो आती थी, वो एक smile देती थी और मुझे पता था कि everything is going to be okay. ऑल्सो जब एल्विश घर में आए थे, आपसे बात की थी, आपको उन्होंने भी मोटिवेट एनकरेज किया था और ये कहा था आपको मिल जाएगा, कोशिश करते रहो। सो व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? क्योंकि वो जब बिग बॉस के घर में थे, मनीषा ने बहुत कोशिश की थी उनसे कनेक्शन बनाने की, बट वो नहीं हो पाया। और वही बंदा आपको एनकरेज कर रहा है। व्हाट डू यू हैव टू से ऑन दैट? जैसे एल्विश थे ना बिग बॉस में, जहाँ मनीषा उनसे कनेक्शन बनाने की कोशिश कर रही थी, आई विश मैं 10% भी मनीषा की तरह होती। अगर मैं ऐसी होती, इतनी प्यारी थी वो, इतने प्यारे वे में वो एल्विश को अप्रोच करती थी और उनपे लाइन मारती थी। आई विश मैं 10% भी मनीषा को चैनल कर सकती, तो मेरे कनेक्शन बहुत जल्दी बन जाते हैं इस घर में। मैं खुद ही एल्विश की तरह थी कि मैं किसी से बात नहीं करूंगी, मैं किसी की तरफ नहीं देखूंगी। अर्जुन मेरे से बात करते थे तो मैं शर्मा जाती थी। लेकिन जब एल्विश घर में आए तो मुझे ये पता है कि एल्विश को सबसे पहले तो ये बहुत अच्छा लगा कि मैं काफी लंबी हूँ। तो आई थिंक एल्विश और मैं अपनी हाइट के बारे में बात कर रहे थे और उन्होंने मुझसे कहा कि मैं उनके मामा की हाइट की हूँ, 5 फीट 10 इंच। और एल्विश ये बिलीव नहीं कर पाए कि मेरा कोई कनेक्शन नहीं है अंदर और मैं किसी की फर्स्ट ऑप्शन नहीं हूँ। जब मैंने उनसे कहा कि मैं अर्जुन की सेकंड ऑप्शन हूँ तो उन्होंने कहा अगर तुम जैसी लड़कियां सेकंड ऑप्शन होने लग गई तो मतलब तुम चलो यहाँ से बाहर, चलो बॉम्बे चलो मेरे साथ। तो एल्विश आए, उन्होंने मुझे मोटिवेट किया और उन्होंने कहा कि चलो मुझे बताओ कि किसके साथ कनेक्शन बनाना है। तो मैंने कहा मुझे अर्जुन पसंद है। तो उन्होंने कहा चलो हो जाएगी तुम्हारी सेटिंग, मैं कहता हूँ। एंड टचवुड टू बी ऑनेस्ट, उसी रात मेरी और अर्जुन की बातें शुरू हुई। सो एल्विश आए, मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिला एंड उनके साथ बहुत मजाक हुआ। फिर अभिषेक फुकरा भी आए तो तभी भी मुझे काफी उनसे मोटिवेशन मिला। उन्होंने कहा बेटा तू तो घर चली जाएगी, एक नाम ले ले। तो मैं फिर भी तब तक नाम नहीं ले रही थी। तो उसने कहा था नेहा घर चली जाएगी, सोच ले। मैंने बोला ले जाओ मुझे अपने साथ बॉम्बे में, मुझे नहीं रहना यहाँ पर। तो उन्होंने कहा प्लीज एक नाम ले ही लो नेहा। तो मैंने तब अर्जुन का नाम पहली बार लिया था एंड तब अर्जुन को पता चला कि मैं उसमें इंटरेस्टेड हूँ। तो हमारा कनेक्शन धीरे धीरे बनना शुरू हुआ। एक और इंटरेस्टिंग बात, अभिषेक ने कहा कि मैं उसकी फेवरेट कंटेस्टेंट हूँ शो पर क्योंकि उसको मेरे साथ सिंपैथी है, जिससे एल्विश ने कहा कि नहीं तुझे उसके साथ कनेक्शन बनाना है। तो थैंक यू अभिषेक एंड थैंक यू एल्विश। ये इतना बड़ा शो रहा है और इतने अप्स एंड डाउन्स इस शो में कंटेस्टेंट्स ने देखा है, बट आपसे ही जानना चाहूंगी, कंटेस्टेंट्स के साथ साथ गेस्ट भी आए, होस्ट भी थे। इन पांचों लोगों की अगर मैं बात करूं, अभिषेक, एल्विश, करण कुंद्रा, तेजस्वी मोनी, क्या इनसे आपने सीखा? मैंने इन सब से टू बी ऑनेस्टली सीखा। मैंने करण और तेजू से सीखा। मैंने जब उनको देखा, उनकी केमिस्ट्री इतनी प्यारी है कि उनका पता ही नहीं चलता ऑफ कैमरा है या ऑन कैमरा, क्योंकि उनकी केमिस्ट्री चेंज नहीं होती, विच इज सो ब्यूटीफुल। इनफैक्ट जब मैंने उनको देखा तब मैंने सबसे पहले यही कहा, मैंने उनसे भी कहा कि मुझे वो चाहिए जो इनके पास है। तो मैंने उनसे ये सीखा कि आई थिंक यू वेट फॉर ट्रू लव, वो ट्रू लव मिलता है।
एंड या दैट वाज अमेजिंग। एंड मौनी से मैंने सीखा poise and how graceful she is and how understanding she is। मैंने ये सीखा मौनी से। प्रिंस नरूला भी आए थे गेस्ट बनकर हमारे फिनाले पर, बॉलीवुड नाइट पर। उन्होंने भी हमसे बहुत सारी प्यारी बातें करी। एंड एल्विश और अभिषेक से मैंने सिर्फ मस्ती सीखी, और मैं खुद भी बहुत बहुत मस्तीखोर हूँ। मैंने एल्विश ने और अभिषेक ने एक टास्क किया था मस्ती वाला, उसमें सबसे लंबा टास्क मुझे और महिमा को मिला था। हमने इतनी मस्ती की थी, आई थिंक वो वन ऑफ द मोस्ट एंटरटेनिंग एपिसोड्स था। एडिट में आपको पता नहीं चलेगा कि मैं भी टास्क कर रही हूँ, क्योंकि उन्होंने एडिट में पता नहीं क्यों वो डाला नहीं, तो मैं पागल लग रही हूँ कि मैं चिल्ला रही हूँ, मैं गुस्सा हो रही हूँ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वो मेरा टास्क था, आप जाके मेरी चैट चेक कर सकते हैं। तो उनसे मैंने और मस्ती करना सीखा। ओके, इसी के साथ साथ ये भी जानना चाहेंगे, अगर अर्जुन नहीं, बाहर आने के बाद आपको क्या लगता है किसके साथ आप कनेक्शन बना सकती थी या बनाना चाहिए था? मेरे शो पे टू बी ऑनेस्ट मैंने ये अर्जुन से भी कहा था, उसने मुझसे बहुत बार पूछा था और वो बहुत खुश होता था सुन के जब मैं कहती थी कि अगर अर्जुन नहीं होता तो इस विला में मेरा डेफिनेटली कोई और रोमांटिक कनेक्शन नहीं बनता, क्योंकि मैं फेक नहीं कर सकती। मुझे जो पसंद है वो पसंद है। मुझे पहले हफ्ते तक अर्जुन भी पसंद नहीं आए थे, तो मैं कभी भी फेक नहीं कर रही थी कि मुझे कोई भी पसंद नहीं आया। मेरा कोई वाइब नहीं बैठा किसी से। 8-9 दिन के बाद मैंने देखा मेरा और अर्जुन का एक ह्यूमर का वाइब है। ऐसे छोटी छोटी बातें होती थी कि हम एक दूसरे को देखते थे, कुछ जोक होता था या कोई कुछ करता था हरकत, और मेरा और अर्जुन की आंखें मिलती थी और हम दोनों स्माइल करते थे और एक विंक होता था, या दूर दूर से हम एक दूसरे को हमारी आईज लॉक हो जाती थी। तो ये छोटे छोटे मोमेंट्स होते थे, तब जाके मुझे अर्जुन पसंद आए। तो अगर मुझे कनेक्शन बनाना पड़ता शो में रहने के लिए, तो फिर भी मैं फेक नहीं कर सकती। लेकिन एक बहुत ही स्वीट कनेक्शन था मेरा मोहक के साथ, और मोहक एक बहुत ही प्यारे इंसान है। मैं टेन का भी नाम ले ली थी, लेकिन टेन बहुत छोटे हैं मुझसे उम्र में, तो नो टेन, सॉरी, वेरी हॉट, मगर नहीं बट मोहक फॉर श्योर। आई थिंक मोहक इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल बॉयज आई हैव एवर मेट। ओके सर, लास्ट ही जानना चाहेंगे, आपकी मूवी भी आ रही है, आप डेब्यू कर रही हो, कितनी एक्साइटेड हो आप? मैं बहुत 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 एक्साइटेड हूँ। अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ मैं कितनी एक्साइटेड हूँ, मैं जाके पीछे पानी में डुबकी मार दूंगी तो मेरा बचपन का सपना था एक्ट्रेस बनने का। मेरा बचपन का सपना था बॉलीवुड पिक्चर में, हिंदी पिक्चर में लीड हीरोइन बनने का, और वो ही डेब्यू करने का, और थैंकफुली वही हो रहा है। सो माई फिल्म इज कॉल्ड जून। इट्स डायरेक्टेड बाय बर्नाली रे शुक्ला। वो 2024 में रिलीज हो रही है एक लीडिंग ओटीटी प्लेटफॉर्म पर। फिल्म के सारे गाने आउट हो चुके हैं और सारे गाने बहुत ही प्यारे हैं। एंड या वो पैनोरामा म्यूजिक पे आप सुन सकते हैं। एंड आई होप यू गो एंड वॉच इट, क्योंकि फिल्म में भी मैं एक लव ट्रायंगल में ही हूँ, एंड आई थिंक मेरी लाइफ का बेसिस हो गया है वो लव ट्रायंगल। लेकिन थैंकफुली इस लव ट्रायंगल में 2 लड़के हैं, तो अगर दिल टूटेगा तो सबका टूटेगा, सिर्फ नेहा का अकेले नहीं। सर लास्टली जानना चाहेंगे, लास्ट क्वेश्चन ये जानना चाहेंगे, इफ यू गेट एन अपॉर्चुनिटी फॉर अनदर रियलिटी शो, व्हिच रियलिटी शो यू वुड लाइक टू डू? I would definitely like to go for Big Boss and खतरों के खिलाड़ी both, क्योंकि बिग बॉस की मैं बहुत बड़ी फैन हूँ। मतलब बिग बॉस विल बी ओटीटी और नेशनल टेलीविजन, दोनों। मुझे आपके दोनों पर्दों पे दिखना है, मुझे छोटे पर्दे पे दिखना है, मुझे टीवी स्क्रीन पे भी दिखना है, मुझे बड़े पर्दे पे भी दिखना है। तो आई थिंक ओटीटी हो या कोई भी प्लेटफॉर्म हो, अभी अभी देयर इज नो डिफरेंस एनी मोर। आप लोग आपको हर प्लेटफॉर्म पर देखते हैं, और देयर इज नो डर्थ ऑफ ऑडियंस एनीवेयर। मतलब ऑडियंस आपको हर पर्दे पर मिलती है, टच वुड, दैट्स सच अ नाइस थिंग। सो कोई भी प्लेटफॉर्म हो, आई एम डेफिनेटली ready for that. And Big Boss has always been one of my most favorite shows. And खतरों के खिलाड़ी of course is another show that I absolutely love, क्योंकि मैं एक बहुत बड़ी डेयर डेविल हूँ, मैं पायलट हूँ, मैं स्काई डाइव करना मेरा पैशन है। मतलब मैं वेट कर रही हूँ स्काई डाइविंग करने के लिए। कोई भी रोलर कोस्टर पे आप मुझे बिठा दीजिए, मैं खाना खा के रोलर कोस्टर पे बैठूंगी। मैं इतनी बड़ी पागल हूँ कि मेरा चैलेंज होगा कि खाना खा के तो रोलर कोस्टर पे जाके बैठ जा। ओके सर, लास्टली जाते जाते अपने फैंस एंड व्यूअर्स को क्या कहना चाहूंगी जिसने आपको इतना प्यार दिया टेम्पटेशन आइलैंड में? मुझे इतना सारा प्यार मिला है, और सिर्फ प्यार नहीं, मुझे इतना सारा कंसर्न मिला है। लोगों ने मुझे इतनी सारी एडवाइस भेजी है, एंड आई थिंक दैट इज ऑल्सो अ लव लैंग्वेज। कि सिर्फ आई लव यू एक लव लैंग्वेज नहीं होती, कि नेहा क्या आप ठीक हो, नेहा आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए, नेहा ये लड़का आपके लिए सही नहीं है, नेहा वो लड़की आपकी दोस्त नहीं है, और आपके साथ ये गलत हुआ या ये सही हुआ। मेरे पास इतने सारे मैसेजेस है, इतने प्यारे। सो थैंक यू गाइस सो मच दैट यू कुड कनेक्ट विथ माई जर्नी। एंड मेरे रोने के बारे में लोग काफी कुछ
Yes. कह रहे थे, एंड कितने सारे जन बहुत ही कंसर्न थे. सो गाइज आई रियली लाइक टू थैंक यू ऑल. मैं अभी काफी कम रोती हूँ, मैं उतना नहीं रोती हूँ, लेकिन अभी ना ऐसे लगता है कि एक इमोशनल डैम खुल गया है मेरे अंदर, कि हर बात पे वो खुशी हो या थोड़ा सा दुख हो, एक आंसू आ जाता है. सो आई थिंक दैट्स अ ब्यूटीफुल फीलिंग. वो मैंने अपने आप को इमोशनली इतना क्लोज रखा था कि मैं रोना भूल गई थी. तो अब ऐसे लगता है कि रोना आ गया तो बस आता ही रहता है. सो आई वुड लाइक टू से अ बिग बिग थैंक यू, एंड आई होप यू स्टे विथ मी इन माई जर्नी फ्रॉम हियर ऑन. मैं जो भी प्रोजेक्ट करूँ, एंड आई विल नेवर लेट यू डाउन. आई प्रॉमिस टू ऑलवेज बी 100% रियल, like I have been. Thank you so much. Thank you and all the very best. Thank you so much.